नमस्ते। आजकल ना दुनिया भर में एक बड़ा ही दिलचस्प ट्रेंड चल रहा है। कई देश चुपचाप एक नया खजाना जमा कर रहे हैं और ये सोना चांदी नहीं बल्कि कुछ बिल्कुल ही अलग है। तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हो अगर किसी देश का खजाना सोने से नहीं बल्कि कोट से भरा हो। देखिए, हो ये रहा है कि कई देश अपने नेशनल रिजर्व में बिटकॉइन को शामिल कर रहे हैं। पर सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हर कोई ऐसा अलग-अलग वजहों से कर रहा है और कुछ वजह तो काफी हैरान करने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन देशों की जिन्होंने इस रास्ते पर सबसे पहले कदम रखा। ये कोई बड़ी सुपर पावर्स नहीं है, बल्कि वो देश हैं जिन्होंने एक ऐसे मौके को पहचाना जिसे बाकी दुनिया सिर्फ एक खतरे की तरह देख रही थी। और इस लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे हैरान करने वाला नाम है भूटान। जी हाँ, हिमालय की गोद में बसा ये छोटा सा देश। इन्होंने बड़े ही गुपचुप तरीके से अपनी सरप्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब जो बिजली ज्यादा बन रही थी, उसका इस्तेमाल बिटकॉइन माइन करने में किया। सीधे सीधे कहें तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को डिजिटल दौलत में बदल दिया। और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था। अंदाजा लगाइए, 2025 तक भूटान की बिटकॉइन होल्डिंग्स की वैल्यू उनकी पूरी जीडीपी का लगभग 40% हो गई थी। मतलब एक छोटे से देश के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक दांव था जो उन्होंने कैश से नहीं अपनी एनर्जी से खेला। अब भूटान से चलते हैं दुनिया के दूसरे कोने में, एल सल्वाडोर को देखिए। इन्होंने तो मतलब सब कुछ ही दांव पर लगा दिया। बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी कानूनी मुद्रा बना दिया और ऊपर से एक पॉलिसी शुरू की कि हम हर रोज लगभग 1 बिटकॉइन खरीदेंगे। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि हमारे सामने दो बिल्कुल अलग मॉडल हैं। एक तरफ भूटान है जो अपनी प्राकृतिक ताकत यानी बिजली से बिटकॉइन बना रहा है, और दूसरी तरफ एल सल्वाडोर है जो सरकारी पैसे से मार्केट से बिटकॉइन खरीद रहा है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह। चलिए अब कहानी में एक और मज़ेदार मोड़ आता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के जो सबसे बड़े नेशनल बिटकॉइन होल्डर्स हैं वो असल में कभी बिटकॉइन खरीदना ही नहीं चाहते थे? जी हाँ, वो तो बस इत्तेफाक से इतने बड़े खजाने के मालिक बन गए। सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका। इनके पास इतनी ज्यादा मात्रा में बिटकॉइन है कि यकीन करना मुश्किल है। यही वजह है कि आज ये दुनिया में सबसे बड़े सॉवरेन होल्डर हैं। और अमेरिका के ठीक पीछे है चीन। उनके पास भी लगभग इतना ही बड़ा खजाना है। और ये बात तब और भी अजीब लगती है जब हम ये सोचते हैं कि चीन तो पब्लिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग के सख्त खिलाफ है। तो फिर ये सब हुआ कैसे? जवाब सीधा सा है, उन्होंने इसे खरीदा ही नहीं। ये जो इतना सारा बिटकॉइन है, इसका ज्यादातर हिस्सा सिल्क रोड और प्लस टोकन जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल केसों में जब्त किया गया था। मतलब क्राइम की कमाई को सीधा सीधा सरकारी संपत्ति बना दिया गया। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किसी बड़े क्राइम का पर्दाफाश करती है, फिर उनके डिजिटल एसेट्स को जब्त कर लेती है और वो एसेट्स सीधे सरकार के खजाने में चले जाते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, पर इसी से ब्रिटेन के पास भी आज करीब 61,000 बिटकॉइन है। तो हमने उन देशों की बात की जिन्होंने पहल की, और उन देशों की भी जो इत्तेफाक से मालिक बन गए। लेकिन अब कुछ ऐसे देश भी हैं जो बिटकॉइन को सीधे सीधे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और आर्थिक ज़रूरतों के लिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूक्रेन। जब वहां संघर्ष शुरू हुआ तो दुनिया भर से लोगों ने डोनेशन के तौर पर बिटकॉइन भेजे। इससे एक बिल्कुल नया और पावरफुल यूज केस सामने आया कि कैसे बिना किसी बॉर्डर के किसी देश की मदद के लिए और उसके डिफेंस के लिए फंड जमा किया जा सकता है। दूसरी तरफ यूएई और ईरान जैसे देश हैं। ये देश बिटकॉइन माइनिंग को सीधे अपनी नेशनल एनर्जी और इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा बना रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि वो सरकार के कंट्रोल में एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम यानी कमाई का एक नया जरिया बना रहे हैं। तो अब जब हम इन सारी अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक पूरी पिक्चर क्लियर होती है। मोटे तौर पर 5 मुख्य वजह हैं कि देश बिटकॉइन क्यों जमा कर रहे हैं। तो ये 5 वजहें क्या हैं? पहली, इसे डिजिटल गोल्ड की तरह देखा जा रहा है, अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए। दूसरी, एनर्जी को सीधे पैसे में बदलने का एक तरीका। तीसरी, जैसा हमने देखा, लॉ एनफोर्समेंट की कार्रवाई का एक नतीजा। चौथी, एक जियोपॉलिटिकल टूल, चाहे वो फंड रेजिंग हो या आर्थिक आज़ादी। और पांचवी, फाइनेंस के भविष्य की तैयारी।
तो देखिए, जो चीज़ कभी सिर्फ हैकर्स और कुछ शौकिया लोगों के बीच शुरू हुई थी, वो आज देशों के फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या भविष्य में देशों की ताकत सोने चांदी से नहीं बल्कि बिटकॉइन से मापी जाएगी।